नमस्कार। अभी हम हैं सीमा गांव में और सीमा गांव के लिए ही नहीं बल्कि महेंद्रगढ़ जिले के लिए पूरा गर्व का मौका है ये, क्योंकि हेमंत कुमार जो कि सीमा के वासी हैं, उन्होंने सिपाही से भर्ती होकर लेफ्टिनेंट तक का पद हासिल किया है। आइए जानकारी लेते हैं कैसे इनका सफर रहा। ये फौज में सिपाही से भर्ती होके नौजवान जो जो लेफ्टिनेंट रैंक से आज प्राप्त किया है, कमीशन पास करके टेस्ट करने के बाद लेफ्टिनेंट पद पे गया है। बहुत हमारे गांव सीमा के लिए गौरव की बात है। जिसकी उम्र 24 साल है बच्चे की, जीडी से भर्ती होते हुए जो लेफ्टिनेंट का जो टेस्ट पास किया है, ये भारत का बहुत ऊंचा नाम और सीमा गांव का ऊंचा नाम किया है। क्या नाम है इनका और पिताजी का क्या नाम है? इनका नाम हेमंत कुमार यादव, श्री श्री शांतनु यादव। मोदी, आप गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सफलता पे? इस जो हमारे बच्चे ने हमारे गांव का नाम ऐसा रोशन किया है, क्योंकि हमारा पूरा गांव खुशी के माहौल में एकजुट है। जैसे गांव में हर बच्चे की अपनी अलग अलग एक्टिविटी होती है, इस बच्चे का किस तरह का व्यवहार इस जो बच्चे का व्यवहार ऐसा था, ये बच्चा शुरू से ही ऐसा लगता था कि हमें ये बच्चा बहुत कुछ हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। एक बार आप भी बताओ किस तरह से ये यहाँ तक का सफर रहा, लेफ्टिनेंट तक का? जी, यहाँ तक का सबसे पहले तो मैं मेरी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजन और मेरे समस्त ग्रामवासियों को देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सफलता है मैं अकेले हासिल नहीं कर सकता था। इसमें आप सभी का योगदान रहा है और स्पेशल तौर पे मेरे जो गांव के जो लोग हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है मेरी इस सफलता में। और जहाँ तक मेरा सफ़र है तो 2019 में मैंने अपनी सैन्य सेवाएं देना फ़ौज में शुरू किया था। एज ए जवान में भर्ती हुआ था 2019 में। उसके बाद 3 प्रयासों के बाद में मेरे अंतिम प्रयास में मुझे सफलता मिली है और मैं अभी ऑफिसर एंट्री के लिए ट्रेनिंग प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ। जी, जैसे कि हर किसी का एक मोटिवेशन होता है कि भाई इस लाइन में ही जाना है। आपने कब सोचा था कि भाई आर्मी में जाना है आपको, किस एज में? तो एक्चुअली मेरे पिताजी भी सर्विंग थे। मेरे पिताजी ने भी 17 साल फौज में अपनी सेवाएं दी हैं। तो प्रेरणा का स्रोत तो मेरे पिताजी ही रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि जब भी मैं वर्दी में पिताजी को देखता था, देहरादून में मैं पिताजी के साथ में था, तो एक मोटिवेशन मिलता था मुझे भी कि मैंने भी फौज में जाना है। और फिर उसके बाद में मैंने अफसर बनने की ठानी थी, तो उसके बाद में मैंने अपने प्रयास देता रहा और फिर सफलता का दिन एक दिन मुझे मिल गया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। हमारे पिताजी 55 वर्ष पहले लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुए थे इस गांव से, और इतने लंबे समय गुजर जाने के बाद में हमारे गांव में कोई भी बच्चा आगे निकलने में कामयाब नहीं हो सका। आज हमारे गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 55 वर्ष के बाद में वो नवयुवक हेमंत ने हमारे गांव का नाम ऊंचा किया है। लेफ्टिनेंट के पद के ऊपर नौकरी हासिल करके हमारे गाँव का मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे एरिया के अंदर हमारे गाँव का नाम रोशन किया है। इससे हमारे गाँव को, हमारे परिवार को पूरे बहुत खुशी के अंदर झूम रहे हैं और बच्चों को शिक्षा मिल रही है। आगे होनहार बच्चे, आने वाले बच्चे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हम बहुत खुशी हैं कि एक बच्चे को देखकर 10 बच्चे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। इस बच्चे ने 3 बार प्रैक्टिस करके और गांव का नाम ऊंचा करने के लिए अपनी जिद पे अड़िग रह के और सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम बहुत भारी गौरव महसूस करते हैं और गाँव का भाग्य समझते हैं कि सौभाग्य है हमारे गाँव में ऐसा बच्चा जन्म से होनहार हुआ। ये शुरू से ही हर काम में निपुण था, भाग दौड़ वगैरह में, सहनशीलता में और इच्छा मिलनसार स्वभाव का था। इस पढ़ाई में भी ठीक था। इस कारण इसने भगवान से प्रार्थना है कि इसको और ऊंचे ब्रिगेडियर पद तक डाले हैं और अच्छी इसकी सफलता में आपके पिताजी कौन से सन में शहीद हुए थे? हमारे पिताजी सन 1971 में लगे थे और 71 में ही शहीद हो गए थे भारत पाक युद्ध में। लेफ्टिनेंट? हाँ, सीधे लेफ्टिनेंट लगे थे। यहाँ पे स्कूल का नाम भी शहीद लेफ्टिनेंट है। हाँ, जिसके लिए 2001 में गवर्नर ने स्टेचू का अनावरण किया था। उसके बाद 50 साल बाद में 2021 में 9 ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब और वहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल आके 50 साल पे उनकी वर्षगांठ मनाई थी। तो उनसे मतलब गांव के बच्चों को भी उत्साह मिलता है और हमको काफ़ी उत्साह है कि हमारे गांव में एक आज और नौजवान पैदा होके और उसने हमारे गांव का नाम ऊंचा किया है। इससे हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और अपने को पूरा गौरवान्वित महसूस करते हैं।